गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जन रंजन यशोदनन्दन व्रज जन रंजन यशोदनन्दन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 श्री राधा माधव जी की जय शिव प्रभुपाद की जय ओम ज्ञानध्यानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य निष्ठारिणे हरे कृष्णा प्रभु जी ओके सो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऑलमोस्ट दिस फर्स्ट कैंटो इज अबाउट टू ओवर टुडे या तो लास्ट हमारा ये वर्ड्स है सो विल स्पीक ऑन दिस सो लेट मी जस्ट चेक आउट ओके सो हम पहले इसको उच्चारण कर लेते हैं एंड देन फर्स्ट कैंटो 19th चैप्टर श्लोक संख्या 40 वर्स 40 सुत उवाच एवं भाषितः पृष्ठ स राज्ञा सलक्षणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान् बादरायिणी सुत उवाच एवं आभाषितः पृष्ठ स राज्ञा सलक्षणया गिरा प्रत्यभाषतः धर्मज्ञो भगवान् बादरायणी सुत उवाच एवं आभाषितः पृष्ठ स राज्ञा सलक्षणया गिरा प्रत्यभाषतः धर्मज्ञो भगवान् बादरायणी। इसका अनुवाद हम पढ़ लेते हैं। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, इस तरह मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की तथा प्रश्न किए। तब व्यासदेव के पुत्र जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्मवेत्ता थे, उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ठीक है। सुत उवाच एवं आभाषितः पृष्ठ स राज्ञा सलक्षणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान् बादरायणी। तो
बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है यहाँ पे। सो हम इससे पहले कि हम ये जो क्वेरीज है या क्योंकि खत्म कर दी यहाँ पे, महाराज परीक्षित ने पूछना शुरू बंद किया है फर्स्ट स्टेज में, और अब परीक्षित महाराज के जो प्रश्न है उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी कहना शुरू करेंगे। तो उससे पहले कि हम लास्ट इसमें पढ़ें, तो हम पहले थोड़ा सा संक्षेप में उसका कंसोलिडेशन, यानी कि पूरा हम देखना चाहते हैं कि हम क्या पढ़े हैं अभी तक श्रीमद् भागवतम में। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम के प्रीफेस, यानी कि जब शुरू में पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम, और काफी सारी चीजें लिखी हैं। नॉर्मली क्या है, हम प्रीफेस पढ़ते नहीं है, है ना। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ लेना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी है। हाँ। एक पॉइंट लिखा है कि हमें श्रीमद् भागवतम को अ, वैसे तो श्रीमद् भागवतम कैसा है, मीठा फल की तरह है। कहीं से भी चखोगे तो मीठा ही दिखेगा, मीठा ही आपको महसूस होगा, आभास होगा। लेकिन फिर भी हमें क्रमशः ही चलना है। फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, ऐसे से क्रमशः चलना है। और उसमें ये भी लिखा है, कई बार आजकल आप देखोगे संसार में इक्वलिटी पे बहुत जोर देते हैं ना, इक्वलिटी, और खासकर जो मेल फीमेल इसका इक्वालिटी, तो उसमें बहुत सुंदर चीजें बताई है। और ऐसे भी उदाहरण दिए जाते हैं कि आपके शास्त्रों में जो है इनमें इक्वालिटी नहीं बताई जाती। क्यों नहीं बताई जाती? क्योंकि हर जगह जो है पुरुष के बारे में बताया गया है। लेकिन प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर लिखा है प्रीफेस में, और लिखा है कि पहले के समय क्योंकि वैदिक पद्धति के अनुसार सब चला करते थे, या फिर आप देखेंगे भागवतम या फिर जितने भी शास्त्र हैं वो वैदिक पद्धति के अनुसार है। तो उनके अनुसार जहां पे भी पुरुष है वहां पे स्त्री ऑलरेडी इंक्लूडेड है। प्रोजेक्ट लिख रहे हैं कि यहाँ पे जो जहां पे भी ही यूज किया है, शी इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो नॉर्मली हम सोचते थे कोई सब जगह ही यूज किया है, तो अगर खराब चीज लिखी है तो देखिए पुरुषों के लिए, और अच्छी चीज लिखी है देखिए हमारे लिए लिखा ही नहीं। हाँ, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, when there is a he then she is also there, so everything is for each individual। फिर यहाँ लिखा है कि जो श्रीमद् भागवतम है ये क्या है, ये दिव्य विज्ञान है। हाँ, सिर्फ ये समझने के लिए नहीं है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवरीथिंग कौन है, भगवान, आप सबको पता है। हाँ, सिर्फ यही नहीं समझना, इसके अलावा क्या समझना कि हमारा उनके साथ क्या संबंध है, और उस संबंध के साथ साथ, अब संबंध समझ लिया, संबंध समझने के बाद क्या करना है, देन देयर इज एन एक्टिविटी। कोई अगर एक्टिविटी नहीं है तो उस संबंध का कोई लाभ ज्यादा नहीं है। तो इस तरह से जो श्रीमद् भागवत में बताया गया। तो श्रीमद् भागवतम में ये जो 40th श्लोका है जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे कि परीक्षित महाराज को ब्राह्मण के पुत्र के द्वारा जो श्राप दिया गया, ऐसा ये लास्ट, फिर हम जब पहुंचे यहाँ पे तो ये बता रहे हैं कि एक केंद्र बिंदु हो गया है जहाँ पे कि महाराज परीक्षित जो है प्रश्न पूछ रहे हैं 7 दिन की फास्टिंग के बाद या तक, और अब सुखदेव गोस्वामी जो है उनका आंसर करना शुरू किया है। तो हम समझते हैं कि महाराजा परीक्षित कौन है, वो अर्जुन के ग्रैंड सन, अर्जुन के ग्रैंड सन है, लास्ट पांडवा किंग है। ठीक है, सभी को तो मार दिया गया। और जो ये महाराज परीक्षित है वो क्या, महाभागवत है, महाभागवत है, बहुत बड़े डिवोटी हैं, भक्त हैं, और इनको जो है श्राप मिला है कि वो 7 दिन के अंदर उनको तक्षक नाम का जो ये सर्प है उनके द्वारा डस लिया जाएगा या फिर काट लिया जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि ये तो है क्वेश्चन है जो पूछने वाले हैं, मतलब कि जो जिन्होंने क्वेश्चन करना है, और जो बताने वाले हैं वो कौन है, सुखदेव गोस्वामी, जो कि व्यास देव जी के पुत्र हैं। और वो जब उनका जब जन्म हुआ तो क्या हुआ, उनका जन्म अद्भुत है, यानी वो अवधूत है, वो मुक्त ही जन्म लिए हैं। मतलब कि हम यहाँ पे आकर के कुछ क्रियाएं करते हैं पद्धति विशेष में,
अपने आप को डालते हैं, तब जाके हम लिबरेट होते हैं। बट वो लिबरेटेड बाद जन्म लिए। और एक आइडियल स्पिरिचुअल मास्टर है। क्यों? आइडियल स्पिरिचुअल मास्टर की जो है यहाँ पे कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। आइडियल स्पिरिचुअल मास्टर मतलब जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? कृष्ण कथा, कृष्ण कथा करता है वैसे। तो सुखदेव गोस्वामी जैसा वो कृष्ण कथा करने के लिए ही है। और कहाँ पे हुआ? देखिए, पहले तो पूछने वाले कौन है, हाँ, फिर बताने वाले कौन है, और जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे जो है ये चर्चा हो रहा है। तो ये हो रहा है बैंक ऑफ द गैंजेस, यानी कि गंगा नदी के तट पर। परीक्षित महाराज जो है अपना पूरा राज्य त्याग दिए, हाँ, हस्तिनापुर के समक्ष जो है वहां पे गंगा जी हैं, वहां पे बैठ गए। हाँ, और और सिर्फ यही नहीं, हजारों जो है वहां पे की मात्रा में वहां पे साधु लोग आए हैं। तो ये कैसे शुरू होता है? कर्ज मिला परीक्षित महाराज को। क्यों मिला? क्योंकि वो हंटिंग करने गए थे। हंटिंग मतलब शिकार करने गए थे, शिकार करते करते थक गए। थक गए तो एक्सीडेंटली जो है उन्होंने ऋषि शमिक को जो है ऑफेंड कर दिया। और उनके जो पुत्र हैं श्रृंगी, उन्होंने बिना किसी विचार के तुरंत उनको श्राप दे दिया कि तक्षक नाम का जो सर्प है उसके द्वारा जो उनका मृत्यु होगा। उसके बाद परीक्षित महाराज ने क्या किए? तुरंत भगवान की मर्जी समझा इसको कि ये भगवान का जो है कृपा है, और ये समझ करके तुरंत जो है अपना राज्य को त्याग दिए। राज्य को त्याग दिए और गंगा की तरफ पहुंच गए। अपना पूरा व्रत करने के लिए 7 दिन का पूरा फास्टिंग किए। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि जो राजा है वो सिर्फ इंद्र तृप्ति के लिए नहीं होते हैं, पूरे विधि विधानों का पालन करते हैं, इसीलिए उनको राजा ऋषि कहा जाता है। जब वहां पहुंचे हैं तो वहां पे देखा है कि ऑलरेडी बहुत सारे सेंट्स आए हैं, बहुत सारे वो आ गए, क्योंकि सबको पता लग गया कि अब परीक्षित महाराज हैं, और बताने के लिए वहां पे सुखदेव गोस्वामी जी हैं। कौन कौन आए हैं? अत्रि, च्यवन, शतवाहन, विश्वामित्र, परशुराम, बहुत सारे जो है यहाँ पे आए हैं। क्या करने के लिए? वो राजा को आशीर्वाद आशीर्वाद भी देने के लिए। और फिर कुछ समय में जो है वहां पे सुखदेव गोस्वामी आते हैं, जो कि और भी युवा है, यंग अवधूत सुखदेव, 16 साल के दिखते हैं। असेंबली में आते हैं, सभी जितने भी सेजेस हैं उठ खड़े होते हैं उनको अ, उनका अभिवादन करने के लिए। उनके रेफरेंस में सब आते हैं उनको रिसीव करने के लिए। और फिर ये परीक्षित महाराज वहां पे प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? मोस्ट एसेंशियल क्वेश्चंस, कि जो मृत्यु के क्षण में है व्यक्ति, उसको क्या करना चाहिए। और उसके ही चलते जो है पूरी श्रीमद् भागवतम का जो है यहाँ पे वो हुआ है। तो 1940 जो हमने अभी थोड़ा सा पढ़ा है, तो यहाँ पे एक प्रश्न जैसे पूछ रहे हैं। हम्म O king, please tell me plainly what the duty of a man is at the point of death, and what a man should hear, chant, remember, and do. Please also let me know for whom all this is meant and why. तो देखिए, अगेन जैसे अभी प्रीफेस में बताया गया, यहाँ लिखा है what the duty of a man is at the point of death. So when it says man, it includes both. बहुत ही संक्षिप्त देखो, अगर आप हम जो है सुनते नहीं है, सुनेंगे नहीं और खुद से ही पढ़ेंगे, तो वहां पे ये प्रॉब्लम हो सकता है कि हम उसको एज इट इज देखो, 2 तरह से होता है। एज इट इज होता है जैसे भगवान ने बताया वैसे ही करना है। दूसरा, अभी भगवान ने नहीं बताया, जो बता रहा है उसके हिसाब से करना। जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, और मैं बोलूंगा माम स्मरण मुक्त हुआ कलेवरा, मतलब कि मुझे स्मरण करो और मुक्त हो जाओ। तो एक तो एज इट इज क्या है कि भगवान ने बोला है, दूसरा है कि नागर कृष्ण बोल रहे हैं, तो आप जैसे उन्होंने बोला है, यानी कि नागर कृष्ण को आप जो है अंत काल में क्या करो? स्मरण करो। तो कई बार जो है एज इट इज ऐसे लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए जो है हमें गुरु शिष्य परंपरा द्वारा किसी निर्देशक के निर्देशन में जो है
चीजों को समझना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने प्रीफेस में लिखा है पहले ही कि ही इंक्लूड्स एवरीथिंग। ओके, सो यहाँ पे भी जब मैन बोल रहे हैं तो इंक्लूड्स एवरीथिंग। कभी कभी मैन एंड वुमेन भी बोला जाता है क्योंकि वहां पे स्पेशल कैरेक्टर को समझाने के लिए बताया गया है। कई बार नहीं तो एक क्वेश्चन और आ जाएगा, तो आप सही बोल रहे हो लेकिन यहाँ पे तो फिर वुमेन भी लिखा है, हाँ यहाँ पे फीमेल का भी वर्णन है। तो कई बार उसको समझाने के लिए, क्योंकि जैसे सामान्य जैसे कुछ बताना है, जैसे मान लेते हैं बहुत सारे डिवोटीज बैठे सामने और कोई वक्ता बता रहा है, तो वक्ता जो है जब उनको बताते हैं तो वो सामान्य चीजें से बताते हैं क्योंकि सभी के लिए जो लाभदायक हो। लेकिन क्योंकि सभी का कॉन्शियसनेस अलग अलग है, सोच अलग अलग है, इसीलिए जब बहुत ही इंटरनल चीजें डिस्कस करनी होती है तो फिर उसको वन ऑन वन डिस्कस करते हैं, ठीक है, विच मे बी रेलिवेंट टू दैट पर्सन और नॉट नॉट। तो उसी पॉइंट से आपको ये समझना सभी चीजें कि किस तरह से कौन सी चीज कब बताई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज को जो है सुखदेव गोस्वामी जी राजन राजा कह के संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। क्यों क्यों कह रहे हैं? क्योंकि परीक्षित जो है सच में ही राजा है। राजा क्यों? राजा जो है वो होता है राजा वो नहीं होता कि जिसने की बहुत उपलब्धि हासिल कर ली, जो टॉप ऑफ द स्टेट बैठा है। यहाँ पे प्रभुपाद जी प्रभु बता रहे हैं राजा का मतलब है कि वो जो है मन और इंद्रियों को वश में किया हो, दैट इज राजा। बाहरी दृष्टि से राजा तो बोल सकते हैं कि हाँ वो कॉन्कर कर लिया सब कुछ, सब राजा सभी लैंड कॉन्कर कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन मेन क्या है? जिन्होंने कि अपनी इंद्रियों को और मन को जो है कॉन्कर किया है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है तीन पिलर्स आते हैं, ठीक है। तीन पिलर्स मतलब तीन स्तंभ हैं जो ये पूरे चीज को जो है स्थापित करते हैं, ठीक है। और कौन सा किस चीज के तीन पिलर है जो अभी हमने समझे, जहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि कौन सी चीज जो है मनुष्य को मरने के समय या फिर मरने के तुरंत पहले ध्यान रखनी चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए। तो फर्स्ट पिलर, पहला पिलर जो है श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं द पिलर ऑफ क्वेश्चनिंग। तो श्रील प्रभुपाद जी एम्फसाइज कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने पहले चर्चा किया था, शायद ये चर्चा करना वर्थ है, विच इज कि हमारे हाथ में क्या और हमारे हाथ में क्या नहीं है, या हमारे क्षेत्र में क्या है, हमारे क्षेत्र में क्या नहीं है। इसको बोलते हैं कंसर्निंग एंड इन्फ्लुएंसिंग। क्या चीज हम हमारे कंसर्न में है, किस चीज से हम कंसर्न रहते हैं, चिंतित रहते हैं, और क्या चीज को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, ठीक है। इस संसार में अगर आपसे पूछा जाए कि आपको कौन कौन सी चीज प्रभावित करती है, किस चीज से जो है आपकी लाइफ डिस्टर्ब या सक्सेस होती है, तो आप बोलेंगे प्रभु जी पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ, टेररिज्म, रेसिज्म, बहुत सारी प्रॉब्लम बता देंगे, ठीक है। ये सारी चिंताएं हैं, या ये वॉर चल रहा है, अभी गैस महंगा हो गया, वॉर चल रहा है, तेल महंगा हो गया, तो ये कंसर्निंग है, राइट। दिस इज कंसर्निंग यू बिकॉज आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, आहत कर रहे हैं, राइट। और कुछ चीजें होती है जो हमारे इन्फ्लुएंस में रहती है। इन्फ्लुएंस मतलब कंसर्निंग वो भी होती है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस में है कि वो कंसर्न को मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर आप बड़े हैं जिनकी जिम्मेदारियां हैं, लेट्स से उनके फैमिली मेंबर्स हैं जो उनके संरक्षण में है, तो अब आपके बच्चे को प्रॉब्लम है, ठीक है, वो कंसर्निंग है आपके लिए कि उसके पैर में दर्द है, मुंह में दर्द है, हाथ में दर्द है, ये कंसर्निंग है। लेकिन वो साथ साथ में क्या है, आपके इन्फ्लुएंस में भी है। क्या करोगे आप? डॉक्टर के लेके जाओगे, राइट, डॉक्टर लेके जाओगे, ठीक कराओगे। सो दैट इज इन योर इन्फ्लुएंस। आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्टूडेंट है, कंसर्निंग, आप कंसर्न सबके लिए साथ वही है, गरीबी है, भूखमरी है, रिश्वतखोरी है, ये है, वो है, वटेवर, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, दे आर कंसर्निंग मी। कैन आई इन्फ्लुएंस? क्या मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ? इफ द क्वेश्चन इज नो, देन दैट इज मेरा कंसर्न। उसी तरह से हम देखेंगे परीक्षित महाराज के जीवन में, ठीक है। परीक्षित महाराज के जीवन में क्या क्या वो थी, मृत्यु,
तक्षक ने धसना है ना उनको, कंसर्निंग है, राइट, कंसर्न है, ये मेरे को धसेगा। हाँ, और हमें भी है, अरे मृत्यु आ ना जाए, तो कंसर्न होते हैं हम, राइट, और उसके हिसाब से हम कार्य करते हैं। तो उनके साथ क्या कंसर्निंग था, डेथ आ जाएगी, तक्षक नाम डसेगा। पॉलिटिकल एनिमीज थे उनके, जब वो राजा है, उनका राज्य है, उनकी फैमिली है, ये सारे कंसर्न है, और वर्ल्ड अफेयर्स है, उनको पूरा राज्य का संभालना है, सारा कंसर्निंग है उनके लिए। लेकिन क्या इन्फ्लुएंस कर सकते थे वो, तो ये चीज हमें पता लगा जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा। हम्म, क्या इन्फ्लुएंस वो कर सकते हैं कि मृत्यु के समय में क्या करना चाहिए। वो ये नहीं बोल रहे कि तक्षक नाग से कैसे बचना चाहिए, राइट ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना। इसीलिए पहला पिलर क्या बताया गया, पहला पिलर बताया है द क्वेश्चन इटसेल्फ इज अ परफेक्शन। पिलर वन इज द क्वेश्चन इटसेल्फ इज अ परफेक्शन। एंड प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्वालिटी ऑफ अ क्वेश्चन डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ एन आंसर। प्रश्न उल्टा पुल्टा करेंगे तो उसका आंसर कैसे मिलेगा। प्रभुपाद जी बताते हैं अपनी छोटी छोटी पुस्तकों में कि जो संसार है ये भोग और त्याग से बना है। कभी भोग बढ़ जाता है, और जब वो अपनी उत्तम सीमा पहुंच जाता है तो फिर हमारा त्याग शुरू हो जाता है, और जब त्याग उत्तम सीमा में पहुंचता है तो फिर आपका भोग शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चनिंग अगर हमारी क्वालिटी वाली नहीं होगी तो फिर आंसर भी वैसे ही मिलेगा। और फिर प्रभु जी बताते हैं कि अगर कोई सब चीजें जो है सस्ते दामों में खरीदना चाहता है, चीप चाहता है, तो उसको चीप गुरु मिलेंगे, सस्ते गुरु। और क्वालिटी चाहिए तो क्वालिटी मिलेगा। हाँ, तो इसलिए फर्स्ट पिलर क्या है, क्वेश्चनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो परीक्षित महाराज वाज जीनियस। His genius was that he stopped worrying about what was outside his control. कर्स यानी कि जो श्राप था, किंगडम उनका राज्य, तक्षक, एंड ही फोकस्ड एंटायरली ऑन व्हाट वाज विद इन हिज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या था, कॉन्शियसनेस, चेतना, तो कैसे उसको सुधारे, उनका जीवा, उनका सुनना। हाँ, तो इस तरह से जो है ये शुरू हुआ। उसके बाद यहाँ बताया, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हाँ, क्या बता रहे हैं, डिवोटी डज नॉट लेमेंट ओवर द पास्ट और वरी अबाउट द फ्यूचर। पुराना जो बीत गया उसके लिए वो जो है चिंता नहीं करता है, और आगे आने वाला जो है उसके लिए भी चिंता नहीं करता है। He lives in the present and engages himself in the service of the Lord. वो देखता है कि वर्तमान समय मेरे पास क्या है, that is his circle, and that circle is sufficient to take him back to Godhead. कौन सर्कल, प्रेजेंट। परीक्षित महाराज पुट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर सुखदेव गोस्वामी, श्रील सुखदेव गोस्वामी। क्या परफेक्ट क्वेश्चन उन्होंने रखे हैं, व्हाट शुड अ मैन हियर, क्या उन्होंने सुनना चाहिए, व्हाट शुड ही चैंट, क्या उन्हें जपना चाहिए, व्हाट शुड ही रिमेंबर, क्या उनको याद रखना चाहिए, एंड व्हाट शुड ही डू एट द पॉइंट ऑफ डेथ, और उनको क्या करना चाहिए जब वो मृत्यु के समय में है। और हम सभी मृत्यु के समय में है या नहीं है, हो सकता है कोई कोई नहीं हो शायद। अभी वी आर 20 years old, वी हैव मच मोर टू लिव। तो यहाँ बता रहे हैं उसका मतलब कि हर समय हर क्षण में क्या करना चाहिए। These are the most essential inquiries of a dying man. Second pillar. First pillar was the question. Questioning. Questioning itself is a perfection, right? तो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं वैसे ही आंसर मिलेगा। अगर हम प्रश्न पूछेंगे कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जपा में मन लगता है, या फिर जपा में नहीं लगता है, सिर्फ मेरा खेल कूद में लगता है, या फिर मैं अभी युवा हो गया हूँ, मुझे शादी के लिए कोई वर वधु नहीं मिल रहा है, या फिर मुझे कॉलेज समझ नहीं आ रहा कौन सा हो रहा है, या फिर इतना प्रॉब्लम्स है प्रभु जी, आगे कैसे चलेगा, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए तो हम क्या करेंगे, तेल के दाम बढ़ गए तो हम क्या करेंगे। तो मुझे याद आया एक बार, एक ऐसी एक वो होते हैं खेल कूद में कुछ लोग पूछते हैं, तो एक व्यक्ति से पूछा गया
सॉरी, उसको बताया गया, सब चर्चा कर रहे थे कि तेल बहुत महंगा हो गया है। हाँ, अभी 70 था, अभी 90 हो गया है। तो सब चिंतित है, हाँ बहुत ही हो गया ऐसे। तो एक व्यक्ति चिंतित था, कह रहे भाई तुम्हें चिंता नहीं? कहता मुझे क्या चिंता है? कहते क्यों? कह रहे पहले मैं 100 रुपए का तेल भराता था, अभी भी 100 रुपए का भराऊंगा। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि अब 100 में अगर 4 किलोमीटर चलता है तो अभी 100 में जो है 3 किलोमीटर चलेगा, तो मैं कम चलूंगा। सो तो यहाँ बता रहे हैं कि अगर हम अपनी डिमांड्स को इंक्रीज करते हैं, देन वी आर लाइक अ beggar, देन वी विल बी लाइक अ beggar, देन वी हैव टू beg। और अगर हम अपनी डिमांड्स को सीमित करते हैं तो विल बी लाइक अ किंग। तो उसी तरह से यहाँ पे बताया गया, फर्स्ट पिलर हमें क्वेश्चनिंग कैसे करनी है, वो जो है निर्धारित करेगा कि हमें कैसा आंसर मिलेगा। ठीक है, इसीलिए जब भी हम कभी क्लास सुनते हैं तो क्लासेस में हमें ध्यान रखना चाहिए कैसे हम प्रश्न कर रहे हैं। हाँ। और आप देखेंगे कि आपके प्रश्न गायब हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा प्रश्न करना क्या है, तब आपका फोकस होगा कि मुझे सुनना है। और जब सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो सुन करके जो है मेरे जीवन में जो एक्टिविटी करनी है उसके लिए मुझे क्या जरूरी है। ओके, सो सेकंड पिलर है द टंग, जो हमारा जीवा है, इज अ की इंस्ट्रूमेंट। द टंग इज द की इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द सेकंड पिलर। तो यहाँ बताया गया जो हमारी जीवा है क्यों की है, तो शिल प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमारी जितनी भी जो इंद्रियां हैं उसमें से जो टंग है, जेवा अति लोभमय सुदुर्मति, सुना है ना आपने कभी? कहाँ सुना, किसी ने सुना है? चैट पे लिखिए जरा, कहाँ सुना है आपने? जब प्रसाद पाते हैं प्रभु जी जब। हाँ, तो और कहाँ सुना है ये जीवा बड़ी वोरेशियस है? और कहाँ सुना है हमने कि जीव जो है बहुत डेंजरस है? महाप्रसाद में सुना है, वेरी नाइस। उसके बाद और कहीं इंस्ट्रक्शन में सुना हो? ये सुना है हमने श्री रूप गोस्वामी पाद कृत उपदेशामृत में। हाँ? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान योग से हेत दिया। हाँ, ये सुना है हमने, राइट? तो उसमें बता रहे हैं कि जितने भी जो हमारी इंद्रिया, उसमें इंद्रिय जो इंद्रिय है जीवा बड़ी डेंजरस है। क्यों? क्यों? यहाँ पे लिखा है इट क्रेव्स बोथ टेस्ट एंड स्पीच। इट क्रेव्स बोथ टेस्ट एंड स्पीच। सो कृष्ण कॉन्शियसनेस में चैंटिंग द होली नेम एंड ऑनरिंग प्रसादम, जपा करना और प्रसाद को ग्रहण करना, इससे जो है हम क्या करते हैं, अपने जीवन को दिव्य धरातल पे लेके आते हैं। एक और चीज है जिसके द्वारा लेके आते हैं, और वो ऑब्वियसली वो इन दोनों के बाद होती है। जब हम जपा करते हैं और जब हम प्रसाद पाते हैं, इसके द्वारा क्या होता है, हमारा कॉन्शियसनेस प्योर होता है। एंड देन कम्स थर्ड, विच इज स्पीकिंग, देन वी विल स्पीक आउट, राइट? जब हम जपा करेंगे और टेस्ट करेंगे तो हम बता पाएंगे क्या, कृष्ण कथा। तो चैंटिंग यानी कि जपा करना, टेस्टिंग यानी कि प्रसादम ऑनर करना, और उसके बाद स्पीकिंग, कृष्ण कथा। जब अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि यह भक्त कैसे दिखते हैं, तो भगवान बता रहे हैं कि भक्त कैसे होते हैं, कैसे दिखेंगे। मच्चित मदगत प्राणा बोधयंती परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम। अब यहाँ पे माम नित्यम मतलब नागर कृष्ण को नहीं भजना है, वहां माम नित्यम मतलब भगवान कह रहे हैं कि मुझे मेरा जो है भजन करना है। मेरा भजन करना मतलब कृष्ण कथा करना है। और जब दो भक्त मिलकर के कृष्ण कथा करते हैं तब जो है वो एसोसिएशन कहा जाता है दिव्य, तब कहलाते हैं वो भक्त है। यानी कि हम धोती कुर्ता तिलक कंठी पहन करके हाथ में माला लेकर के चर्चा कर रहे हैं, पॉलिटिक्स चर्चा कर रहे हैं, स्पोर्ट्स चर्चा कर रहे हैं और बातें। तो श्रील प्रभुपाद जी जो है ऐसा टीचिंग्स बता रहे हैं कि टंग इज द ग्रेटेस्ट एनिमी एंड ग्रेटेस्ट फ्रेंड। जिस तरह से मन के लिए बताया गया ना कि मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी और सबसे बड़ा मित्र भी है, डिपेंडिंग ऑन कि हम कैसे उसको लगा रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं। उसी तरह से हमारे जीवा भी जो है सबसे बड़ी दुश्मन भी है और सबसे बड़ा मित्र भी है।
अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए और कृष्ण प्रसादम को ग्रहण करने के लिए लगाते हैं तो ये सबसे बड़ा मित्र है। और इसके अलावा हमें वो ले जाएगा फिर डार्केस्ट रीजन में। तो दो हो गए। पहला क्या था? पहला पिलर है क्वेश्चन। दूसरा टंग इज द पिलर और द इंस्ट्रूमेंट। थर्ड तरती च आसु मायम, यानी कि क्रॉसिंग माया क्विकली। तो पिलर क्या है? क्विकली आना है, स्विफ्टली। Srila Prabhupada explains that unlike other method of liberation, ज्ञान योग और कर्म, ज्ञान योग और कर्म which may take many lifetimes, लेकिन जो भक्ति है स्पेशली कृष्ण कथा और नाम संकीर्तन, ये हमें क्या करते हैं? क्विकली, ये दे अलाउज अस टू क्रॉस माया स्विफ्टली, बहुत तुरंत लेके जाते हैं। इवन इन दिस वेरी लाइफ टाइम, कई बार हम सोचते हैं ना हम नहीं जा पाएंगे शायद इस जन्म में ना, ऐसे सोचते हैं कई बार डिवोटीज। नहीं प्रभु नहीं हो पाएगा। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा था उनके शिष्यों ने, वीडियो भी अगर देखने को पता लगेगा आपको, सब बताया। पूछ रहे हैं प्रभुपाद जी, वी बॉर्न इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि ये तो तब की बात है जब प्रभुपाद जी वेस्टर्न वर्ल्ड में लेक्चर दे रहे हैं, तो वहां पे पूछ रहे हैं सारे वेस्टर्नर्स, वी बॉर्न इन दिस वेस्टर्न वर्ल्ड, जहाँ पे कि हमारा जो बचपन है वो बीता किसमें है? इन्हीं चार चीजों में बीता है, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग। तो हमारा तो जाना बड़ा मुश्किल है, हम तो बहुत पापी हैं। how many lifetime will take us to back to God? कितना समय लगेगा हमें? अभी ये क्वेश्चन हो गया प्रभुपाद जी का आंसर, 1 मिनट। 1 मिनट। डोंट यू रीड भगवद गीता, ऐसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हमको। सो अगर हम वेद पढ़ रहे हैं तो वी शुड हैव दैट कन्विक्शन। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब हम जीवा को कहाँ लगाएंगे? ये तीन चीजों में, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन और प्रसादम और फिर कृष्ण कथा करने के लिए। और तब जो है ये चीजें हमें भगवद गीता के वो चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में लेके जाएगा। त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति। त्यक्ता देहम, देह के खत्म होने के बाद पुनर्जन्म नैति, नहीं होगा। One who knows this transcendental nature of Krishna at the time of leaving the body does not come back. तो फिर प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं पॉकेट में, one who hears the Bhagavatam regularly and submissively develops the requisite qualifications. नित्यम भागवत सेवया। और यहाँ पे बड़े अच्छे कनेक्शन, शास्त्रीय कनेक्शन है। पहले तो हमने अभी सुना, एक तो है एट द टाइम ऑफ डेथ 8.5 to 7, जहाँ पे कि भगवान कृष्ण जो है बता रहे हैं वन मस्ट रिमेम्बर हिम एट द टाइम ऑफ डेथ। तो ये परीक्षित महाराज जो है जो एक्टिविटी है ये ऑलरेडी भगवान बताए। परीक्षित महाराज क्वेश्चन क्या है? प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। तो ये पूछेंगे अभी आगे कि कैसे करें। ठीक है, बताया आपने। कैसे इंश्योर करें कि कृष्ण जो है मृत्यु के समय जो है हमारे मन में रहेंगे, हमारे ध्यान में रहेंगे। कैसे जो है कृष्ण कथा जो है हर मोमेंट में हमारे साथ रहे। परीक्षित महाराज के जो 7 दिन है ये एग्जाम्पल है। तो श्रीमद् भागवतम में अभी सेकंड कैंटो में आएगा, जहाँ पे कि सुखदेव गोस्वामी जो है आंसर करेंगे। और सुखदेव गोस्वामी जो है पहले तो सराहना कर रहे हैं, किस चीज की? उनके प्रश्नों की सराहना कर रहे हैं, इतना बेहतर प्रश्न पूछा है। It's a worth asking question. और फिर आगे बताएंगे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। तो 9 प्रोसेस बताया उन्होंने, जो शुरू होता है श्रवणम के द्वारा। तो बेसिकली जो ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, ये इट इज एक्टिंग एज अ सीड, यानी कि वो बीज के रूप में अभी वो अंकुरित होगा जब आंसर्स मिलेंगे इनका। सो और कृष्ण, भगवान कृष्ण को उत्तम श्लोक भी कहा गया है।
उत्तम श्लोक का मतलब भगवान जो जिनको भी उत्तम श्लोकों द्वारा जो है क्या किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पे प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा हमें दिया है अपनी टीचिंग के द्वारा, कि हमारे लिए हर दिन जो है 7 डे हियरिंग है। जैसे उन्होंने 7 डेज में कि हमारे लिए हर दिन है वो। हम सभी परीक्षित हैं, हम सभी जो है मृत्यु के कगार पे हैं, मृत्यु के समक्ष है। सिर्फ एक चीज की कमी है कि हमें डेट नहीं पता, बस समय नहीं पता है। तो इसीलिए जो है हमें क्या करना है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसीलिए इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति है, वो हर दिन को ये देखता है कि आज लास्ट। ये पैसिमिज्म नहीं है, ठीक है, ये आपके लिए निरुत्साहित नहीं करना, आपको निरुत्साहित नहीं कर रहे क्या करके तो कह रहे कि इंटेलिजेंट व्यक्ति की पहचान ये है। तो जब उसको लगता है कि ये लास्ट दिन, तो क्या करेगा, एंगेज रहेगा, अपने जो जीवा है उसको कृष्ण कथा में एंगेज रखेगा। नहीं तो बाहर वाले लोग जो हैं उनके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, these 3 things: चैंट मिनिमम 16 राउंड्स, जो हमें प्रभुपाद जी ने बताया है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट आंसर है परीक्षित महाराज के क्वेश्चन का, क्या करना चाहिए, चैंट। फिर चैंट करने के लिए क्या होगा, हमें हियर करना पड़ेगा, सुनेंगे नहीं। कोई भी चीज हम जब करते हैं या ग्रहण करते हैं तो तब करते हैं जब उसका सुना होता है। मान लेते हैं एक, जैसे प्रभु जी एक एनालॉजी देते थे कि जब पुरुष स्त्री का विवाह होता है उससे पहले उनका कोई संबंध नहीं है, स्ट्रेंजर। लेकिन जब समझ गया कि हाँ ये मेरा पति है, ये मेरी वाइफ है, तो फिर अभी एक दूसरे की सेवा करेंगे। एक्टिविटी में एंगेज तभी होंगे ना जब पता होगा, जब पता ही नहीं है तो क्या करेंगे आप। तो व्हेन वी हियर अटेंड भागवतम क्लास डेली, रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स एवरी मॉर्निंग। कोई भी भौतिक एक्टिविटी करने से पहले जो है प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ लीजिए। आई मीन दैट वे वी विल गेट स्पिरिचुअल विजन। हम जो भी देखेंगे फिर प्रभुपाद जी की ही विजन से देखेंगे। अभी जैसे अगर आप लाल रंग का चश्मा लगाएंगे, लाल फिल्म लगाएंगे तो लाल दिखेगा सबको, पीला है तो पीला दिखेगा। तो अगर हम प्रभुपाद जी के विजन से देखते हैं, यानी कि हम उनकी पुस्तकें पढ़ करके अगर कोई एक्टिविटी शुरू करते हैं, देन वी कैन ऑलवेज रिलेट। तो चैंट, हियर, एंड देन व्हाट, देन वी विल स्पीक। और व्हाट वी विल स्पीक, जो सुना होगा। ऑब्वियस सिंपल सी बात है, जो सुना होगा वही बोलेंगे ना, नहीं तो एकदम गायब हो जाएंगे, क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आएगा। शुरू शुरू में जब हम नए नए आए थे तो हमें जब भी बताया जाता था कि आज जो है रामानुजाचार्य का आविर्भाव है, आज श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज का आविर्भाव, हम तो पता नहीं क्या है, ये क्या होता है ये क्योंकि सुना ही नहीं था ना। हमें तो सुना था होली, दिवाली, दशहरा, ईद, हाँ ऐसा सुना था हमने, क्रिसमस यही सुना था हमने। अभी जब बोलते हैं तो समझ ही नहीं आता, अच्छा ये क्या हुआ, क्या है ये। हो सकता है कि हम में से भी कुछ डिवोटीज या नए हो तो उनको भी ऐसा लगता हो, ये क्या त्योहार है, त्योहार। सो इफ वी हियर देन वी कैन स्पीक। तो हम बता सकते हैं लोगों को भी कृष्ण कथा के बारे में, ये आज ये है, अच्छा ये क्या होता है जी, ओ ये होता है, क्लास दे दिया। सो दिस प्यूरिफाइज द स्पीकर इवन मोर देन द लिसनर। जब हम बताते हैं ना तो हम ज्यादा प्यूरिफाई होते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, देखिए जैसे अगर आपको किसी के ऊपर, अगर आपको जैसे मान लेते हैं कि मुझे किसी के ऊपर चारकोल फेंकना है, चारकोल पता है ना वो, ब्लैक ब्लैक कलर का, तो उसको फेंकने के लिए मुझे उठाना पड़ेगा। उठाने के लिए पहले मेरे हाथ गंदे भी होंगे और जलेगा भी क्योंकि गर्म होगा। तो बिफोर हर्टिंग अदर्स, हाँ कोयला, हाँ, बिफोर हर्टिंग अदर्स आई एम हर्टिंग माई सेल्फ। और ये पॉजिटिव फॉर्म में यही है कि हम जब है बोल रहे तो क्या मतलब, बोल रहे तो मतलब कि लोगों को लाभान्वित करने के लिए बोल रहे हैं, लोगों के बेनिफिट के लिए।
लेकिन उनको बेनिफिट करने से पहले मेरा बेनिफिट होगा। वाई, हाउ? क्योंकि हम कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे और शायद हो सकता है वो मैं खुद ही नहीं कर रहा हूँ। ओ देन आई विल पुश। जब मैं बताऊंगा तो मुझे लगा, अरे मैं तो करता ही नहीं, ओहो अभी मुझे करना है इसको। आपने वो एक छोटा स्टोरी सुना होगा जहाँ पे कि एक स्त्री जो है अपने बेटे को लेके जाती है एक साधु के पास, बोलते कि ये बहुत मीठा खाता है, इसको मीठा आप बोलेंगे तो छोड़ देगा ये। बोलते अच्छा ठीक है, एक हफ्ते बाद आना। और एक हफ्ते बाद आते हैं तो बोलते बेटे आज से मीठा खाना बंद। जी गुरुदेव। हाँ, उसकी माँ जो है थोड़ा शॉक है कि ये चीजें तो एक हफ्ते पहले ही बोल सकते थे। तो उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि एक हफ्ते पहले मैं भी सेवन करता था मीठे का। हम्म, तो जो मैं खुद ही नहीं कर सकता मैं दूसरे को कैसे बताऊंगा। तो इसीलिए आप देखेंगे जो साधु होते हैं उनका लाइफ बहुत ऑस्टियर होता है। अब किसी को मीठा खाने का प्रॉब्लम है, किसी को नमकीन खाने का प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब तो साधु को तो कुछ खाना ही नहीं पड़ेगा, फिर तो भूखे रहना पड़ेगा। एंड प्रैक्टिकली ऐसा होता भी है ना, ऐसा होता भी है। कई भी साधु हैं जो बिना खाए रहते हैं। हमारे ध्रुव महाराज कुछ नहीं खाए, परीक्षित महाराज 7 days fasting. So sadhu is not an easy task. Shrimad Bhagavatam is meant for those who are completely free from envy. Prabhupada ji बताए हैं, in fact Prabhupada ji बताए कि chanting is also for the sadhus. Chanting is not for us. Then why we are chanting? Shrimad Bhagavatam is for those who are envy free, but we are not. Then why are we reading? क्यों रोज पढ़ रहे हैं? तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि पढ़ते पढ़ते क्या होगा कि हम क्लीन हो जाएंगे। हमने सुना है पिछली बार भी कि एक बच्चा था तो उसके पिताजी या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स में उनके दादाजी उनको बोलते थे कि आप भगवता पढ़िए। वो कहते थे भगवता समझ ही नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही तो पढ़ो क्यों, कितना पढ़ रहा हो समझ ही नहीं आ रहा। तो उनके दादाजी उनको बोले ठीक है। उनका घर है, घर के आगे एक आंगन है यानी कि खेत है, और उस खेत के एंड में एक नदी है। तो बोल रहे ये देखिए ये बाल्टी लेके जाओ और बाल्टी लेके पानी को लेके आओ यहाँ तक। अब बाल्टी में छेद है और वो कह रहा है इसमें पानी कैसे आएगा, तो छेद है। कहते नहीं नहीं, तुम कोशिश कर तो होगा। ठीक है, जब दादाजी ने कहा तो हो जाएगा शायद। गया पानी लेके आया, सारा पानी वहां तक गायब। अभी वो कह रहे दादाजी मैंने कहा था नहीं होगा। नहीं नहीं, तुम फास्ट जाओगे ना तब जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, हो सकता तब हो जाए। और वो जल्दी गया तब भी गायब। वो कह रहा दादाजी आपने बेवकूफ बना दिया मुझे, मैं समझ नहीं पा रहा ये क्या है, ये तो जोक है। कह रहे अच्छा अच्छा आप देखिए, वो बाल्टी बिल्कुल एकदम मैली कुचैली सी थी, एकदम गंदी सी। कह रहे पहले देखो बाल्टी की हालत देखो। कह रहा हालत क्या देखो, वही है छेद अभी भी है, पहले भी थे। नहीं नहीं नहीं, उसकी शक्ल देखो शक्ल, पहले वो काला सा था अभी कितना सफेद हो गया है, कैसे पानी में बार बार लेके आने से। दूसरा, आप पानी वहां से लेके आए इधर तक तो फिर क्या हुआ। तो तो उसको बोले कि दूसरी बात क्या है कि आप देखिए पानी लेके आए हैं तो आपने पूरे खेत को पानी दे दिया है। हाँ, तो कई बार हमें लगता है कि पढ़ने से क्या आ रहा समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन एटलीस्ट ये चीज देखिए कि एटलीस्ट क्या हुआ, एटलीस्ट आपने वो जो समय है कहीं और नहीं लगाया, वहां से बचे ना। जैसे कल एक बड़ा अच्छा कोट आया था, ध्यान से सुन रहे ये कोट, सभी सुन रहे हैं ना, पता नहीं सब सुन रहे हैं, सुन रहे हैं ओके। सो तो उसने बताया था उसमें एक एक खरगोश था और एक और कुछ था, मतलब कि खरगोश पूछ रहा है किससे, टोटवाइस से ना, आपने भी शायद कहीं देखा हो। तो वो खरगोश पूछ रहा है कि मैं जो है जो चीज मेरे पास है उसके लिए मेरे को ग्रेटफुल होना आ नहीं रहा, मेरे अंदर नहीं आ रहा ऐसा ग्रेटफुल, मैं कि उसके लिए कृतज्ञ हूँ कि देखो मेरे पास कितनी चीजें हैं। बोलते ना कि जो चीजें हैं उसके लिए भगवान के प्रति आपको कृतज्ञ होना चाहिए कि भगवान ने इतनी चीजें दी है मुझे। तो कह रहा मुझे आ नहीं रहा है ऐसा, क्या करूं मैं?
तो वो कछुआ उससे बोलता है, देन बी ग्रेटफुल टू ऑल दोज ट्रबल्स विच यू डोंट हैव। हाँ कि आप जितने भी ट्रबल्स आपके साथ नहीं आए हैं उसके लिए आप ग्रेटफुल रहिए, राइट है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। हम अगर उन चीजों के लिए ग्रेटफुल नहीं हो पा रहे तो वहां पे उन्होंने बेसिकली एग्जांपल दिया था कि एक आई थिंक किसी फिलोसोफर का कोट था कि मैं जूतों के लिए फाइट करता था, जूतों के लिए, शूज नहीं है ना पैर में, हाँ, जूतों के लिए फाइट करता था, लेकिन मेरी फाइट तब खत्म हुई जब मैंने एक व्यक्ति देखा जिसकी पैर ही नहीं है। आप समझ गए, बहुत सुंदर। तो फिर ऐसे तो प्रभु जी लिख रहे हैं, श्रीमद भागवतम इज मेंट फॉर दोज हु आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एनवी। एनवी तो हम तो नहीं है, लेकिन हम पढ़ पढ़ करके क्या होंगे, एनवी फ्री होंगे। दिस वर्स establish that the dying man who hear Bhagavatam passes beyond the cycle of birth and death. The same principle applies to all of us. Make your life perfect. Read Bhagavatam every day, ऐसा प्रभु जी लिख रहे हैं। तो यहाँ पे फिर लास्ट में अब कुछ कुछ चीजें बताइए यहाँ पे। ओके, सो 3 टेक अवे यहाँ लिखे हैं। फर्स्ट, द बेस्ट क्वेश्चन एट डेथ। ठीक है, तो पहला तो टेक अवे है कि जो मृत्यु के समय जो क्वेश्चन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मेरी विल पावर में मैं किस किस का नाम लिखूं या किस का नाम हटाऊं, है ना, या फिर मेरे पिताजी की विल पावर में मेरा नाम है या नहीं। पिताजी आप मृत्यु के समय में है, आपके विल पावर में सबसे ज्यादा मेहनत मैंने करी है, मेरा नाम होना चाहिए। तो वो क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन क्या है, engages the tongue in Krishna Katha. Hear, chant, and speak about Krishna. This is the answer Parikshit Maharaj sought and received, and it is valid for all living entities, including us. Second, the tongue is the pivot. हमारा जीवा जो है वो केंद्र है। तो हमें जीवा को जो है कृष्ण भावनामृत के द्वारा जो है नियमित करना है, जपा करना है, हरे कृष्णा, टेस्ट करना है प्रसादम, तो फिर सारे सेंसेस जो है ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगी। और तुरंत क्विकली जो है क्या मिलेगा, लिबरेशन, यानी कि भगवान के धाम हम जाएंगे। और कैंटोज वन गिफ्ट, फर्स्ट कैंटो का गिफ्ट क्या देखिए, कैंटो वन एस्टेब्लिश द फ्रेमवर्क। तो इसमें फ्रेमवर्क 3 चीजें देखिए, इनफैक्ट 4। पहला, स्पीकर सुखदेव गोस्वामी की तरह होना चाहिए, लर्नर और हियर परीक्षित महाराज की तरह। जगह भी बड़ी कैसी होनी चाहिए, गैंजिस, मतलब गैंजिस मतलब बहुत शरीर होना चाहिए। और फिर चौथा है क्वेश्चन कैसा होना चाहिए। तो ये पूरा जो फ्रेमवर्क है, इसमें श्रीमद् भागवतम का जो है बीज बोया है, जिसमें कि परफेक्ट स्टूडेंट को परफेक्ट टीचर मिले हैं, और एकदम शुद्ध वातावरण है अच्छा सा, जहाँ पे कि भगवान के बारे में चर्चा हो रहा है। तो हमें भी ऐसे ही वातावरण क्रिएट करना चाहिए। सो यहाँ पे थैंक्स टू अमित बलराम प्रभु एंड गौरांग प्रभु जो आपके लिए प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जहाँ पे जाके हम ये समझते हैं, सुनते हैं, प्रयास करते हैं। तो इट्स नॉट less than Ganges also. Thank you very much to all. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, इतना सुंदर बताने के लिए। पूरा फर्स्ट कैंटो का समराइज और उससे जो टीचिंग हम लोग को अपने लाइफ में लेना चाहिए। कुछ आपके पास समय, कुछ प्रश्न ले सकते हैं प्रभु जी? ले लीजिए, फिर then I will have to leave you. नहीं, कोई प्रश्न है तो आप प्रभु से पूछ सकते हैं। गौरांग प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी इतने सुंदर लेक्चर के लिए। प्रभु जी, जैसे कि आपने एक पॉइंट शेयर किया था कि बुद्धिमान इंसान को क्या उसकी विचारधारा होनी चाहिए प्रतिदिन, कि उसको ये समझना चाहिए कि उसका अंतिम दिन है, तो उनकी मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ क्या उनका रहता है दृष्टिकोण, जब भी वो ये समझता है कि ये उनका अंतिम दिन है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, व्यवहारिक प्रश्न है। तो यहाँ पे जब बता रहे हैं कि लास्ट अंतिम दिन है, तो इसका मतलब वो एक्टिविटी ऐसी करता है, जैसे मान लेते हैं कि अगर घर गृहस्थी भी चला रहा है ना,
तो वो भगवान की कृतज्ञ होकर ही कर रहा है। मॉर्निंग में से बताया कि श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा है और प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ रहा है, उसके बाद जो है अपने वर्क उसमें जा रहा है। ऐसे बताते हैं कि वर्क स्टेशन भी फिर क्या है कि वो उसका युद्ध स्थल ही है। अब जो अर्जुन है वो तो ऐसा नहीं है कि बैठ करके सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र ही कर रहे हैं, है ना। वो तो पूरा मटेरियल एक्टिविटीज में तो है, युद्ध तो मटेरियल एक्टिविटीज है, राइट। और ऐसा भगवान बताया कि युद्ध स्थल में जो है जितने व्यक्ति मारे जाएंगे, चाहे वो विपरीत उसमें है चाहे यहाँ पे, दे विल ऑल गेट द लिबरेशन। तो उस सेंस में यह बताया गया है कि जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी है, लेकिन उनकी एक्टिविटीज जो है भगवान के ऊपर केंद्रित है, कि जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ करना चाह रहे हैं, हाँ, अल्टीमेटली उनका इंटेंट ये है कि वो भगवान को क्या कर रहे हैं, समर्पित करना चाह रहे हैं, भगवान को ही समर्पित कर रहे हैं। चाहे उनके पुत्र हैं, पुत्री हैं, या वह स्वयं हैं, उनका देखभाल कर रहे हैं। तो उनका इंटेंट यही है कि ये सब जो है एक दिन भक्त बनेंगे। इस लोकनाथ स्वामी महाराज जब उनके आई थिंक व्यास पूजा था अभी कुछ महीने पहले शायद, तो वहाँ पे यही बताए थे वो कि जब वो भक्ति करते थे तो उनके जितने भी जो लोग थे सब उनको वो करते थे, चेस्टाइज करते थे। और लेकिन महाराज कह रहे हैं कि उनका भगवान से प्रार्थना रहता था कि ये भी कभी हरे कृष्ण महामंत्र करें, इनको भी सद्बुद्धि मिले। और ये करते करते ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलते थे, खुद भी करते रहते थे, खुद तो करते थे। और फिर बताए, और देखिए भगवान की कृपा के कारण ये सारे के सारे मेरे पीछे खड़े हैं। तो सब वो पीछे थे उनके सारे रिलेटिव, और ये हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं। सो दैट वे if we are good intent, because Krishna is residing in everyone's heart, तो कृष्ण भगवान जो है सभी के हृदय में परमात्मा रूप में है, आपके रिलेटिव्स के हृदय में भी हैं। आपका इंटेंट ऐसा होगा, देन कृष्णा विल रेसिप्रोकेट। सेम कृष्ण है वहां पे, ऐसा नहीं कि ये बोले कृष्ण उस कृष्ण से बातें करें, ऐसा नहीं है। वो कृष्ण ही है उधर भी, ऐसा नहीं है कि उनके कृष्ण अलग है, सेम कृष्ण। तो द मोमेंट यू विल हैव द इंटेंट, कृष्णा रेसिप्रोकेट्स एंड ग्रेजुअली दे विल आल्सो जॉइन। सो उस सेंस में क्या है कि मटेरियल एक्टिविटीज हो या ना हो, आप जो है कृष्ण में ही रहते हैं, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक और प्रश्न है कि आपने एक और पॉइंट शेयर किया था कि जो स्पीकर होते हैं उनको बेनिफिट ज्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू ऑडियंस, मतलब जो श्रवण कर रहे हैं तो उनको जल्दी मिलता है। तो प्रभु जी लेकिन जो ऐसा देखा जाता है और ऐसा कभी अवसर भी मिलता है तो कि स्पीकर्स का कभी कभार अहंकार भी पुष्ट हो जाता है थोड़ा बहुत, तो उस केस में हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं? ओके, सो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। जितने भी आप लोगों को प्रीच कर रहे हैं, मान लेते हैं आप लेक्चर दे रहे हैं और सामने 30 या 20 भक्त बैठे हैं या फिर 2 बैठे हैं, ठीक है। तो स्पीकर ये देखे कि जितने लोग बैठे हैं उतने वो खुद ही बैठा है। आप समझ रहे हो? जैसे मान लेते हैं कि आप शीशे के सामने खड़े हो, ठीक है, और वहां पे अगर आप लेक्चर दे रहे हो तो किसको दे रहे होगे? सामने अपने आप को ही दे रहे होगे ना। सो लुक एट दैट वे, दैट यू आर स्पीकिंग टू 30 ऑफ नागर कृष्णा और 100 ऑफ नागर कृष्णा और 1 और 2 ऑफ नागर कृष्णा। और फिर दूसरा बताते हैं कि इसीलिए जो है हम मंगलाचरण करते हैं, है ना, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वैष्णव से प्रार्थना करते हैं, हाँ, कि हम जो भी कुछ बोले उससे अहंकार ना हो, और हम जो है इससे प्रोग्रेस करें, ठीक है। तो फिर चैलेंज नहीं आएगा। ऐसे ही वासुदेव विप्र थे, तो चैतन्य महाप्रभु जो दक्षिण भारत यात्रा में जा रहे थे, तो सभी गांवों में जा रहे थे, एक एक गांव से होकर जा रहे थे, और कुछ कुछ गांवों में नहीं जा पा रहे थे। तो जिस भी गांव से आ रहे थे वो सारा कृष्ण कॉन्शियस हो रहा था, और जिस गांव में नहीं जा रहे थे, लेकिन उस गांव का अगर एक व्यक्ति भी ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन में था, तो वो कृष्ण कॉन्शियस हो गया। वो जब गांव गया तो उसे गांव भी पूरा ऐसे हो गया। तो एक वासुदेव विप्र नामक एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण नहीं सॉरी विप्र थे, तो वो उनके शरीर में रोग था। क्या रोग था? उनके शरीर में हर जगह पस पस था। पस पता ना, वो थोड़ा घाव होता है गीला गीला सा, उसमें से वो टपकता है, और उसके अंदर कीड़े थे बहुत सारे, सारे शरीर में। और वासुदेव विप्र इतने
दयालु थे कि उनके जो घाव में से अगर कोई कीड़ा गिर गया नीचे जमीन पे, उठा कर ऑपरेशन करते। क्यों? अरे उसका खाना खराब हो रहा है। इतना दयनीय स्थिति था। तो जब उनको समझ में आया कि चैतन्य महाप्रभु जो है दक्षिण भारत यात्रा में आ रहे हैं, तो वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए दौड़े। अब दौड़ेंगे कैसे, सोचिए आप, उनके शरीर में तो रोग है, उनका दौड़ना सोच लीजिए कैसा होगा, है ना। बहुत आराम से ही चल रहे हैं मतलब, लेकिन उनके लिए वो दौड़ना है। अब वो जा रहे हैं और वहां पहुंचते पहुंचते इतना लेट हो गया कि चैतन्य महाप्रभु निकल चुके तब तक। अब वो वहां पे बहुत ज्यादा शोकाकुल हो गए कि महाप्रभु का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन महाप्रभु सब जानते हैं, है ना, हृदय में है ना। महाप्रभु वापस आ गए और आकर के उनको गले लगाए, और जैसे ही उनको आलिंगन किया उनका सारा रोग ठीक, तो बिल्कुल एकदम यूथ हो गए। और जो यूथ हो गए तो बोल रहे हैं कि महाप्रभु मुझे अपने साथ ले चलिए, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। महाप्रभु कहे ऐसा क्यों? कह रहे घर जाऊंगा तो मुझे अपने में अभिमान आ जाएगा कि मैं महाप्रभु से मिला हूं। जैसे होता है ना आजकल, पहले जो भी गोस्वामी होते थे ना, उनके अब लीनिएज जो है अपने नाम के पीछे गोस्वामी लगाने लगे हैं, है ना। अभी गोस्वामी मतलब जो इंद्रियों को स्वामी है, इंद्रियों को कंट्रोल करता है, दैट इज गोस्वामी। लेकिन उन्होंने टाइटल शुरू कर दिया अपना। तो ऐसा नहीं, तो यहाँ भी सोच रहे हैं कि मेरे पे भी गर्व आ जाएगा और सब मुझे पूछेंगे, देखो चैतन्य महाप्रभु से मिले हैं, ये तो महान है। होता ही है ना, आप गुरुदेव से मिले हो या फिर प्रभुपाद से मिले हो तो आपको सम्मान दिया जाता है। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि मेरा सम्मान ये सब हो जाएगा, अभी मेरे से मैं चैलेंज होगा, इसीलिए अपने साथ लेके जाइए। तो महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, जब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते रहोगे कभी अभिमान नहीं आएगा। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जो रोज सुबह जप करेंगे तो तब भी अभिमान आते हैं। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बताने के लिए, बोलने के लिए। हमसे कोई धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, राम राम हरे प्रभु जी प्रणाम। इसी के साथ हम लोग आज के विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे हरि थैंक यू डिवोटीज। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।